जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यानी 8 दिन का करंट अफेयर का क्लास जो है आज हम लोग एक ही वीडियो में यानी एक ही क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मार्च के बाद आपका क्लास, ठीक है, 1 मार्च के बाद आपका क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर जो है कहाँ दर्ज किया गया, यानी कौन सा देश में जो है आपको सबसे कम प्रजनन दर दर्ज किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा आपको साउथ कोरिया याद रखना है, यानी दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। और एक होता है एक एक कौन सा क्या बोलते हैं कंट्री है? उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया का कौन है? तो उत्तरी कोरिया का राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग। उसके अलावा भारत का देखें तो भारत का आपको पता ही है नई दिल्ली, चीन का बीजिंग, अमेरिका के वाशिंगटन। ठीक है, जो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो चाइना देखिए चाइना जो है, चाइना का भारत से जो सीमा साझा करता है वो कितना करता है? वो जो सीमा साझा करता है आपको 33-23 किलोमीटर याद रखना है। 33-23 किलोमीटर जो है आपको सीमा साझा करता है किससे? भारत से। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन। जो बाइडेन कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड क्या कहता है? सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है 2024 में कहाँ आयोजित होगा? मालदीव, चीन, भूटान, श्रीलंका। देखिए सेकंड का आंसर होगा आपको श्रीलंका याद रखना है। क्या? श्रीलंका। और श्रीलंका में अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका का देखिए दो राजधानी है, एक है आपको कोलंबो, श्रीलंका का एक राजधानी है कोलंबो, और एक कौन है? एक है आपको श्री जयवर्धना कोटे। ठीक है, तो कोलंबो जो है आपको व्यापारिक राजधानी है और श्री जयवर्धना कोटे ये आपको प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत भारत के श्रीलंका से जो अलग करता है उसका नाम है पाक स्ट्रेट बोलेंगे। पाक स्ट्रेट यानी पाक जल मरुमध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और श्रीलंका में अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है आपको रानिल विक्रमसिंघे याद रखना है। रानिल विक्रमसिंघे कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और दिनेश गुणवर्धन याद रखना है, प्रधानमंत्री। ठीक है, दिनेश गुणवर्धन क्या है? तो आपको प्रधानमंत्री याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। देखिए थर्ड क्या कहता है? थर्ड जो है हाल ही में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज किया गया, यानी तेंदुओं का भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो है कौन सा राज्य में आपको क्या बोलते हैं दर्ज किया गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो देखिए थर्ड का आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश याद रखना है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश का राजधानी है आपको भोपाल। और यहाँ के अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही आपको मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखना है मोहन यादव। मोहन यादव कौन है? तो मध्य प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो आपको क्या बोलते हैं? मोहन यादव। और मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन है? तो आपको राज्यपाल। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ? तो आपको मध्य प्रदेश के। उसके अलावा कर्नाटका, केरल ये सब का भी गठन 1 नवंबर 1956 को ही हुआ है। उसके अलावा एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी गठन 1 नवंबर 1956 को ही हुआ है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 29 लोकसभा सीट है। 29 क्या है? लोकसभा सीट। 11 याद रखना है यहाँ पे राज्यसभा सीट है। ठीक है, और 230 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 230 है क्या? विधानसभा सीट। तो इतना बात आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद है आपको फोर। देखिए फोर है क्या?
फोर है, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया, यानी वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया किसको? तो देखिए फोर का जो आंसर होगा आपको आचार्य लोकेश मुनि। कौन है? आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको वीवीआई प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जो है आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए अभी से पहले आपको क्या प्रश्न बताए थे कि तेंदुआ सबसे ज्यादा जो है कहाँ दर्ज किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। और इसका जो जनसंख्या है 3874 याद रखना है, 3874। ठीक है, और सेकंड स्थान पे कौन है? सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र है, जहाँ तेंदुआ जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तेंदुआ सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सेकंड स्थान पे है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये बात जो है आपको याद रखना है। अब उसके बाद आपको फोर हो गया, अब उसके बाद है फाइव। देखिए फाइव देख लेते हैं क्या है। हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, रोसकॉस्मोस, इनमें से कोई नहीं। देखिए फाइव का जो आंसर होगा, फाइव का होगा रोसकॉस्मोस। ठीक है, क्या होगा? रोसकॉस्मोस। ये आपको रसिया का स्पेस एजेंसी है, ये बात आप याद रखेंगे। और स्पेस एक्स किसका है? तो एलन मस्क का, एलन मस्क का है। ठीक है, एलन मस्क का। अब उसके बाद है आपको, अब उसके बाद है सिक्स। देखिए सिक्स क्या कहता है? सिक्स जो है कि हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? यानी पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दिया है? तो यह जो दिया है आपको बर्ड फ्लू। क्या? बर्ड फ्लू। यानी सिक्स का आंसर क्या होगा? सिक्स का जो आंसर होगा आपको बर्ड फ्लू होगा। ठीक है, बर्ड फ्लू होगा। अब उसके बाद है आपको सेवन। देखिए सेवन क्या कहता है? सेवन है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाली पानी को रोका है? यानी भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाली पानी को रोका है? तो सेवन का जो आंसर होगा आपको याद रखना है रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे तो देखिए तुलबुल परियोजना जो है कौन सा नदी पे है? झेलम नदी। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना कौन सा नदी पे है? तो आपको झेलम नदी पे है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बगलीहार हो गया, दुलहस्ती, ये सब चेनाब। ठीक है, कौन सा? चेनाब नदी पे कौन कौन सा परियोजना है? तो आपको बगलीहार है, फिर उसके बाद दुलहस्ती है। ठीक है, तो इतना बात जो है आपको याद रखना है। अब उसके बाद है एट। देखिए एट क्या कहता है? एट जो है, एट है आपको कि हाल ही में खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मारोधारो कहाँ स्थित है? यानी हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मारोधारो कहाँ स्थित है? तो देखिए एट का जो आंसर होगा आपको याद रखना है गुजरात। क्या होगा? गुजरात। और गुजरात का राजधानी है आपको गांधीनगर। ठीक है, गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और गुजरात में अगर हम बात करेंगे तो भूपेंद्र पटेल यहाँ पे कौन है? तो आपको मुख्यमंत्री हैं, और श्री आचार्य देवव्रत हैं आपको राज्यपाल। इसका गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ। कब हुआ? 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। और गुजरात में जो है आपको 26 लोकसभा सीट है, 11 आपको राज्यसभा सीट है, और 182 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। ठीक है, 182 क्या है यहाँ पे? विधानसभा सीट है। अब उसके बाद है आपको नाइन। देखिए नाइन क्या कहता है? नाइन है, हाल ही में पहला यूईएफए महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता? फ्रांस, जर्मनी, फिर उसके बाद है आपको कनाडा, स्पेन। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, यानी नाइन का आंसर जो होगा आपको याद रखना है स्पेन। ठीक है, क्या होगा? स्पेन होगा। ठीक है, स्पेन। और ये जो होस्ट कौन, देखिए होस्ट कौन किया है? तो होस्ट किया है आपको फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन। ठीक है, होस्ट कौन किया है? तो फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन जो है होस्ट किया है। और जीता भी कौन? तो स्पेन जीता। किसको हरा के? तो आपको फ्रांस के हरा के। ठीक है, फ्रांस के हरा के जीता कौन? स्पेन। और होस्ट कौन किया? तो फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन किया है। अब उसके बाद है आपको 10। देखिए 10 प्रश्न क्या है? 10 जो है कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व वन्य जीव दिवस कितना तारीख को मनाया गया? तो 10 का आंसर होगा 3 मार्च। ठीक है, क्या होगा? 3 मार्च। यानी विश्व वन्य जीव दिवस कितना तारीख को?
3 मार्च को आपको विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 11 क्या है, 11 है हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता। यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक जो है कौन सा यूनिवर्सिटी जीता है, तो 11 का आंसर होगा आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सा होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब है 12। देखिए 12 क्या है, 12 है आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा। यानी आईएनएस जटायु का उद्घाटन जो है कहाँ होगा, भारत में कहाँ होगा, कोच्चि, मुंबई, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो देखिए 12 का जो आंसर होगा आपको लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में आपको आईएनएस जटायु का उद्घाटन होगा। ठीक है, और लक्षद्वीप अगर हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप का एक क्या है, ये आपको केंद्र शासित प्रदेश है और इसका राजधानी है कावारती। यानी लक्षद्वीप का जो राजधानी है कावारती है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल जो हैं आपको एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी प्रशासक हैं। ठीक है, प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल पटेल। उसके अलावा आपको प्रफुल्ल पटेल आपको दादर नगर हवेली और दमन एवं दीप का भी है। ठीक है, दमन एवं दीप का भी आपको प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो याद रखना है आपको प्रफुल्ल पटेल कहाँ कहाँ के हैं, तो आपको दादर नगर हवेली, दमन एवं दीप और लक्षद्वीप का। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 13। देखिए 13 क्या है, 13 है कि हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। यानी सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है आपको उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसका शुरुआत जो हुआ था आपको 2018 में हुआ था। कब हुआ था, 2018 में। ठीक है, और इसमें जो है आपको 5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, 5 लाख प्रति व्यक्ति। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपको लागू हुआ था। तो ये बात आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 14। देखिए 14 क्या है, 14 है वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन होगा। यानी 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन सा होगा, तो देखिए 14 का आंसर होगा आपको चाइना। कौन सा होगा, चाइना। और चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। और चीन जो है आपको भारत का 10% एरिया जो है कौन सा, जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख वाला 10% एरिया आपको कवर किए हुए है, यानी कब्जा किए हुए। उसका नाम है एक्साइज चाइना, याद रखना है, एक्साइज चाइना। ठीक है, 10%। और 30% एरिया कौन है, तो वो जो है आपको पीओके, आपको पाकिस्तान अधिकृत किए हुए है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 15। देखिए 15 क्या है, 15 है कि द्रौपदी मुर्मू ने सॉरी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध जो है किससे है, तो देखिए इसका आंसर होगा समुद्री स्लग से होगा। क्या होगा, समुद्री स्लग से। ये आपको वीवीआई प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो भारत के क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति हैं। और ये आपको उड़ीसा, कहाँ से, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और ये आपको संथाल जनजाति, कौन से जनजाति से हैं, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष, ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 16। देखिए 16 क्या है, 16 है कि ब्रिटेन के राजा हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं। यानी ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो सुनील भारती मित्तल। यानी ए इसका आंसर होगा। क्या होगा, ए होगा, सुनील भारती मित्तल। यानी 16 का क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 17। देखिए 17 क्या है, 17 है हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है। यानी कौन सा देश जो है आपको गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है, देखिए 17 का आंसर होगा आपको फ्रांस। क्या होगा, फ्रांस होगा। और फ्रांस का राजधानी कहाँ है, पेरिस। ठीक है, पेरिस। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं
उसका नाम जो है आपको गैब्रियल अटल याद रखना है, गैब्रियल अटल, ठीक है, गैब्रियल अटल। और सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री। और इमैनुअल मैक्रो जो है आपको राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और 26 जनवरी, 26 जनवरी में अतिथि के रूप में कौन आए हुए थे? इमैनुअल मैक्रो आए हुए थे, ठीक है। और 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो आपको पेरिस में ही होगा, ये बात याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो आपको पेरिस में होगा। और 2020 वाला कहाँ हुआ? तो टोक्यो में हुआ। और 2028 वाला कहाँ होगा? तो लॉस एंजिल्स, ठीक है, लॉस एंजिल्स यानी अमेरिका। और फिर उसके बाद 2032 वाला कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन, ठीक है, ब्रिस्बेन में होगा। नेक्स्ट है आपको 18 देख लेते हैं। 18 है, हाल ही में एनएसजी का महानिर्देशक का अति प्रभार किसे दिया गया? यानी एनएसजी का महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे मिला है? तो रविंद्र कुमार को, रविंद्र कुमार को, ठीक है, रविंद्र कुमार को। और सीआईएसएफ के कौन है प्रमुख? तो नीना सिंह, याद रखना है, सीआईएसएफ के प्रमुख है नीना सिंह, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे सीआरपीएफ के, तो सीआरपीएफ के बने हैं अनीश दयाल सिंह, ठीक है, अनीश दयाल सिंह बने हैं आपको क्या बोलते हैं? सीआरपीएफ का, ठीक है, सीआरपीएफ का। नेक्स्ट है आपको 19, देखिए 19 क्या है? 19 क्या कहता है? 19 कहता है कि हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यानी महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है आपको कौन सा शहर में किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको हैदराबाद। क्या होगा? यानी हैदराबाद में महाराणा प्रताप का जो है 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है, आप याद रखेंगे, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और बिहार में बापू टावर जो है आपको कहाँ बनाया गया? तांबा का, ठीक है, तांबा का बापू टावर बनाया गया है। ये आपको पटना के गर्दनी बाग में, ठीक है, पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। तो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 20, देखिए 20 क्या कहता है कि 20 है, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया? यानी संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है आपको बनाया गया है अनुराग अग्रवाल जी को। किनको बनाया गया? तो अनुराग अग्रवाल जी को संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है आपको बनाया गया। संसद, देखिए संसद में क्या होता है? एक होता है लोकसभा, ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। और अभी लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, कितना तारीख से? 18 अप्रैल से आपको लोकसभा का चुनाव होने वाला है। कितना चरण में होगा? तो 8 चरण में, ठीक है, 8 चरण में। और लोकसभा का जो है आपको निम्न सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। और लोकसभा जो है आपको कौन सा आर्टिकल में है? तो ये आपको है, आपको याद रखना है 81, ठीक है, 81 जो है। उसके अलावा राज्यसभा जो है 80, 80। और संसद के बारे में 79, ठीक है, 79। यानी संसद जो है आर्टिकल 19 में बात किया गया है। और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, ठीक है। तो इतना बात जो है आपको संसद के बारे में याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न में, जैसे महिला महिला जो है पीच क्यूरेटर कौन बनी है? तो महिला पीच क्यूरेटर बनी है जयसीथा कल्या। जयसीथा कल्या जो है पिच क्यूरेटर बनी है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, तो पिच क्यूरेटर मैंने उसका देखभाल करने के लिए, ठीक है, कौन बनी है? जयसीथा कल्या बनी है। अब उसके बाद है 21, 21 क्या है? हाल ही में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यानी हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो देखिए इसका आंसर होगा हरियाणा, ठीक है, क्या होगा? हरियाणा। और हरियाणा का राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा का राजधानी है आपको चंडीगढ़। और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। 1 नवंबर 1966 को किसका गठन हुआ? तो आपको हरियाणा का गठन हुआ। और मनोहर लाल खट्टर कौन है? तो आपको मुख्यमंत्री हैं। और बंडारू दत्तात्रेय हैं जो आपको राज्यपाल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 10 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 5 आपको राज्यसभा सीट है, और 90 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट, ठीक है, 90 क्या है? विधानसभा सीट, ठीक है। अब उसके बाद है 22, देखिए 22 क्या है? 22 कहता है आपको कि हाल ही में ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए
गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी किया है? नीति आयोग, अल्ट न्यूज, फिर उसके बाद है आपको शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 22 का जो आंसर होगा आपको होगा शक्ति। क्या होगा? शक्ति। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? शक्ति होगा, यानी इसका आंसर सी होगा। और गूगल में अगर हम बात करेंगे, गूगल का सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और गूगल जो कब आया था? तो गूगल आपको 1998, ये डेट आपको याद रखना है, 1998 में। अब उसके बाद है 23। देखिए 23 क्या कहता है कि हाल ही में, देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? यानी हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह का खोज हुआ है? तो देखिए इसका आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। यानी 23 का आंसर क्या होगा? बी। और तमिलनाडु का पता है आपको, राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और एम के स्टालिन जो है आपको मुख्यमंत्री हैं, और आर एन रवि याद रखना है आपको राज्यपाल। और 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। किसका? तो आपको तमिलनाडु का। उसके अलावा तमिलनाडु में अगर हम बात करेंगे तो देखिए तमिलनाडु में आपको 39 लोकसभा सीट है। कितना सीट है? 39। और 18 जो है आपको राज्यसभा सीट यहाँ पे है। और 234 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। क्या है? 234 याद रखना है, विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको 24। देखिए 24 क्या कहता है? 24 जो है आपको हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? यानी भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो देखिए इसका आंसर होगा निकारागुआ। क्या होगा? निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ इसका आंसर होगा। ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25। देखिए 25 है, हाल ही में फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.68 लाख करोड़ हो गया है? तो देखिए 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर होगा 12.5%। ठीक है, क्या होगा? 12.5% जो है आपको जीएसटी कलेक्शन जो है बढ़कर 1.68 लाख करोड़ हो गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। और यह जो है आपको जीएसटी कब आया था? 2017 में। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो असम में। जीएसटी सबसे पहले असम में लागू हुआ था। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 26। देखिए 26 है, हाल ही में अदिति योजना किसने शुरुआत की है? यानी अदिति योजना जो है किसने शुरुआत किया है? तो 26 का आंसर होगा आपको रक्षा मंत्रालय। क्या होगा? रक्षा मंत्रालय। और अभी रक्षा मंत्री कौन है? तो आपको राजनाथ सिंह याद रखना है, राजनाथ सिंह। उसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और वित्त मंत्रालय किनके पास है? तो निर्मला सीतारमन। और होम मिनिस्टर हैं आपको अमित शाह। ठीक है, होम मिनिस्टर कौन है? तो आपको अमित शाह है। ठीक है, और अदिति योजना जो है 11th, शुरुआत कब हुआ? सॉरी 11th बार, यानी इससे पहले 10 योजना जो है ये 11th, यानी क्रम जो है आपको याद रखना है 11th। और कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो आपको नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली से। नेक्स्ट है आपको 27। देखिए 27 क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव रखा है? यानी कौन सा राज्य सरकार जो है आपको क्या बोलते हैं, बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आंसर होगा आपको मिजोरम और नागालैंड। क्या होगा? मिजोरम और नागालैंड। यानी 27 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। देखिए बाढ़ का मतलब क्या होता है? बाढ़ का मतलब होता है विरोध, यानी रुकावट। बाढ़ का मतलब विरोध या रुकावट। ठीक है, उसको खत्म करने के लिए, विरोध को खत्म करने के लिए जो है आपको क्या किया है? तो मिजोरम और नागालैंड जो है आपको निरस्त करने के लिए प्रस्ताव जो है आपको रखा है। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 28। देखिए 28 क्या है? 28 है,
हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चेन्नई चैंपियन कौन बना है? यानी प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो यह जो बना है आपको याद रखना है पुनेरी पल्टन। ठीक है, कौन बना है ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको हर हाल में आपको इस प्रश्न को जो है आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी क्या पूछा जाएगा कि प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। किसको हरा के? तो हरियाणा स्टीलर्स को हरा के आपको पुनेरी पल्टन जीता है। ठीक है, अब उसके बाद है 29। देखिए 29 जो है कि हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो बनी है, क्या याद रखना है आपको? 29 का जो आंसर होगा सुमन कुमारी। क्या होगा? सुमन कुमारी आपको बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे तो बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए शिवा चौहान, एक आपको नाम याद रखना है शिवा चौहान का। शिवा चौहान ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। शिवा चौहान जो है आपको सियाचिन में तैनात पहली महिला है। ठीक है, पहली महिला जो है आपको सेना कौन है? तो शिवा चौहान, सियाचिन में तैनात। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, एक नाम याद रखना है बीटा दानी। तो बीटा दानी जो है आपको टेबल टेनिस का टेबल टेनिस का प्रथम महिला प्रमुख बनी है। कौन? तो बीटा दानी। उसके अलावा अवनी चतुर्वेदी जो है आपको पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी कौन बने हैं? तो आपको पहली महिला फाइटर बनी है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सीआईएसएफ जो है, सीआईएसएफ के पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह। अब उसके बाद है आपको 30। देखिए 30 क्या है? 30 कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध जो है किससे है? अरुण, वरुण, उसके बाद है सनी, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, क्या होगा? ए और बी दोनों। यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 चंद्रमाओं का संबंध जो है किससे है? तो अरुण और वरुण दोनों से है। देखिए वरुण से दो चंद्रमा का खोज किया गया है, यानी 2 उपग्रह जिसको बोल सकते हैं। तो वरुण में जो है आपको एक नाम याद रखना है S201N1। ये आपको बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। उसके अलावा एक और है आपको S2021N5, ये आपको वरुण का है। ठीक है, वरुण का है। उसके अलावा देखिए अरुण का एक है जो आपको उपग्रह खोजा गया है, उसका नाम है S2023U1। ठीक है, ये नाम जो है आप याद रखेंगे। देखिए वरुण का कौन सा है? 2 उपग्रह यानी चंद्रमा। तो देखिए है आपको S2021N1, फिर उसके बाद है S2021N5, और अरुण का कौन सा है? तो S2023U1। तो ये जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो उपग्रह कितना, ग्रह कितना है? तो 8 है। क्रम से याद रखेंगे आपको कैसे? बुध, शुक्र। ठीक है, बुध हो गया, शुक्र, फिर उसके बाद है पृथ्वी, फिर उसके बाद है मंगल, फिर उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण, और लास्ट कौन है? वरुण। देखिए इसका जो नाम है आपको इनर प्लानेट है। कौन सा है? इनर प्लानेट। और इसका जो नाम है आपको आउटर प्लानेट। ये आपको एग्जाम में पूछता है कि इनर प्लानेट में कौन कौन सा ग्रह है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कौन सा है? तो ये आपको आउटर प्लानेट है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है, चंद्रमा। और सबसे बड़ा उपग्रह अगर बात करेंगे तो बृहस्पति का है। कौन सा है? ज्ञानीमिड। ठीक है, और शनि का उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। ठीक है, टाइटन। अब मंगल का, तो मंगल का है फोबोस एंड डिवोस। अब उसके बाद है आपको 31। देखिए 31 क्या कहता है? 31 है कि हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो देखिए 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा टाइगर वुड्स।
क्या होगा? टाइगर वुड्स। 31 का आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, सी इसका आंसर होगा, आप याद रखेंगे। उसके बाद है आपको 33। 33 है, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये जो हुआ है आपको बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है? बिहार में। ठीक है, बिहार में। और बिहार की राजधानी कहाँ? पटना में हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और बिहार में अभी किसका सरकार है? तो आपको बीजेपी और जेडीयू, जेडीयू गठबंधन का सरकार है, बीजेपी और जेडीयू का। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको नीतीश कुमार है। और यहाँ पे दो उप मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, एक सम्राट चौधरी और एक है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा। ठीक है, विजय सिन्हा। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कौन है? तो आपको उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं आपको राज्यपाल। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी कौन है? तो आपको राज्यपाल है। और 22 मार्च क्या बोलते हैं 1912 को इसका गठन हुआ। ठीक है, 22 मार्च 1912 को किसका गठन हुआ? तो आपको बिहार का। और बिहार में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 40 लोकसभा सीट है, 16 यहाँ पे राज्यसभा सीट है, 243 याद रखना यहाँ पे विधानसभा सीट। 243 क्या है? विधानसभा सीट है। और 75 याद रखना यहाँ पे विधान परिषद सीट है। कितना है? 75, यानी 75 है। नेक्स्ट है आपको 33। देखिए 33 क्या है? 33 है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ है आपको कोलकाता। कहाँ हुआ है? कलकत्ता। यानी 33 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बी होगा। और कौन सा नदी पे है? तो हुगली नदी। कौन सा नदी? हुगली नदी, आप याद रखेंगे, हुगली नदी। उसके अलावा और भी अगर हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देख रहेंगे इससे रिलेटेड, तो देखिए सबसे लंबा सेतु जो बनाया गया है आपको अटल सेतु है। कौन सा है? अटल सेतु। और यह जो है आपको कितना किलोमीटर लंबा है? तो 21.8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, 21.8 किलोमीटर। कहाँ में है? तो आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, ये जो जोड़ता है, ये देखिए ये जो है आपको मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, तो कितना किलोमीटर है? 21.8 किलोमीटर। ये आपको डिजिट जो है अंक जो है आपको याद रखना है। ठीक है, कितना किलोमीटर? 21.8 किलोमीटर। कौन सा? तो अटल सेतु। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो सुदर्शन ब्रिज, सुदर्शन ब्रिज जो है कितना किलोमीटर लंबा है? तो 9.15 किलोमीटर। ठीक है, 9.15 किलोमीटर सुदर्शन ब्रिज है। और ये जो है आपको गुजरात में है। ठीक है, और सिर्फ आपको यह केबल से बनाया गया है, केबल से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 34। देखिए 34 क्या कहता है? 34 है, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का घोषणा कहाँ हुआ? तो 34 का जो आंसर होगा आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? शिमला। शिमला इसका राजधानी है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ। किसका गठन हुआ? तो आपको हिमाचल प्रदेश का। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है आपको क्या है? तो आपको मुख्यमंत्री हैं। और शिव प्रताप शुक्ल जो है आपको राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल जो है आपको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 4 लोकसभा सीट है, 3 यहाँ पे राज्यसभा सीट है ना? और 68 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 68 क्या है? विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है 35। देखिए 35 क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना किया है? तो देखिए 35 का आंसर क्या होगा? 35 का जो आंसर होगा आपको 85 वर्ष। क्या होगा? 85 वर्ष। ये आपको वीवीआई है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 36। देखिए 36 क्या है? 36 हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे मिला? देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर, गीतकार गुलजार, पंकज कुमार त्रिपाठी, सॉरी पंकज कुमार चटर्जी, पीवी नरसिम्हा राव। तो 36 का आंसर होगा पंकज कुमार चटर्जी। यानी रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो पंकज कुमार चटर्जी। ये आपको वी आई है। क्या है? वीवीआई, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
आपको प्रश्न है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। उसके अलावा गीतकार गुलजार जी को क्या दिया गया है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके अलावा राम भद्राचार्य जी को भी आपको क्या बोलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और कर्पूरी ठाकुर, ये आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, है ना, और इनको क्या दिया गया है, तो भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी को भी आपको भारत रत्न दिया गया है। और टोटल अगर हम बात करेंगे तो भारत रत्न 5 व्यक्ति को दिया गया। 2 तो आपको बता दिए, फिर उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी और एम.एस. स्वामीनाथन। ये 5 लोगों को क्या दिया गया है, तो भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 37। देखिए 37 क्या कहता है कि हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनम इस्माइल का संबंध किस देश से है, यानी कौन सा देश के प्लेयर हैं, ये बताना है। तो यह जो है आपको साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं कौन, तो आपको शबनम इस्माइल जी हैं, ठीक है, शबनम इस्माइल। और अभी चल रहा है कौन सा, WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग आपको चल रहा है, उसी में यह जो है आपको सबसे फास्टेस्ट जो है आपको बॉल फेंकी थी, कितना, 132.1 किलोमीटर, 132.1 किलोमीटर। और यह मुंबई के प्लेयर हैं, कहाँ के प्लेयर हैं, तो आपको मुंबई इंडियंस के हैं। नेक्स्ट है 38। देखिए 38 क्या कहता है, 38 जो है कि हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है। AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और यह जो है आपको आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है, यानी AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है, तो 38 का जो आंसर होगा, याद रखना है, केरल, ठीक है, क्या, केरल। और केरल में अगर हम बात करेंगे तो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और 1 नवंबर 1956 को इसका क्या हुआ, गठन हुआ। और पिनराई विजयन आपको मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान आपको राज्यपाल। उसके अलावा यहाँ पे 20 लोकसभा सीट है, 9 आपको राज्यसभा सीट है, और 140 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट, 140। नेक्स्ट है 39। देखिए 39 है, हाल ही में विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना किसने शुरुआत किया, यानी विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना कौन सा राज्य सरकार स्टार्ट किया है, तो झारखंड, झारखंड, ठीक है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, याद रखना है, चंपाई सोरेन आपको बने हैं हाल ही में। और किसको मतलब हटे कौन थे, इससे पहले कौन थे, तो हेमंत सोरेन। और इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, 15 नवंबर 2000 को बिहार से यह जो है आपको अलग हुआ था, कौन, झारखंड, ठीक है। और झारखंड में और भी अगर हम देख लेंगे तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट आपको है कि यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, क्या है, 6 यहाँ पे राज्यसभा सीट है ना, और 81 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट, 81 क्या है, विधानसभा सीट है। और CP राधाकृष्णन आपको राज्यपाल। नेक्स्ट है 14, ठीक है, नेक्स्ट 14 है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया, यानी दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन जो है आपको कहाँ किया गया है, तो ये जो किया गया है दुबई, ठीक है, दुबई में। देखिए आपको क्लास अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देंगे ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे, और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 41। देखिए 41 है, हाल ही में तामस सुलयोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो देखिए ये जो बने हैं आपको हंगरी के, कहाँ के बने हैं, हंगरी के। यानी तामस सुलयोक जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो हंगरी, ठीक है, हंगरी। और हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट। नेक्स्ट है 42। देखिए 42 है, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक को GI टैग मिला, यानी कौन सा राज्य का जो है आदिवासी पोशाक को GI टैग मिला है, तो 42 का आंसर क्या होगा, त्रिपुरा, ठीक है, क्या होगा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा अगर हम बात करेंगे तो यह जो है आपको कर्क रेखा से, त्रिपुरा आपको कर्क रेखा से होके गुजरता है, यानी कर्क रेखा जो है आपको त्रिपुरा से होके गुजरता है, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और त्रिपुरा में अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो है लोकसभा सीट आपको 2 है, एक यहाँ पे राज्यसभा सीट है, 60 क्या है यहाँ पे विधानसभा सीट, ठीक है, 60 क्या है यहाँ पे विधानसभा सीट है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे त्रिपुरा में तो आपको राजधानी पता ही है। और इसका गठन जो है 21 जनवरी 1972 को, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ।
और यहाँ पे जो राज्यपाल बने हैं नए, इससे देखिए इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है आपको राज्यपाल बने हैं। इससे पहले थे सत्यदेव नारायण आर्य थे, है ना, सत्यदेव नारायण आर्य थे इससे पहले। किससे पहले? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू से पहले थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है? तो इंद्रसेना, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मानिक शाह, ठीक है, मानिक शाह याद रखना है आपको, मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है 43। देखिए 43 है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ? यानी 43 का आंसर क्या होगा? बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु। देखिए यहाँ पे लद्दाख गलत हो गया, लद्दाख कैसे होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। यानी 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 44। देखिए 44 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए WEF के साथ साझेदारी किया है? तो 44 का आंसर क्या होगा? 44 का जो आंसर होगा याद रखना है कर्नाटका, ठीक है, क्या होगा? कर्नाटका होगा, ठीक है, कर्नाटका। और कर्नाटका का गठन अभी आपको बता ही दिए, क्या बोलते हैं, 1 नवंबर 1956 को। और कर्नाटका में अगर हम बात करेंगे तो पट्टाभी सिद्धारमैया जो है आपको मुख्यमंत्री हैं, और थावर चंद गहलोत आपको राज्यपाल हैं, है ना। और यहाँ पे 28 लोकसभा सीट है, 12 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट, और 224 है विधान, सॉरी, लोकसभा 28 है, 12 यहाँ पे राज्यसभा सीट, और 224 है विधानसभा सीट, और 75 यहाँ पे विधान परिषद सीट है, 75 यानी 75। नेक्स्ट है 45। देखिए आज कुछ क्लास जो है लंबा हो गया है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, आप क्लास को कंटिन्यू भी देख सकते हैं, नहीं तो आप अल्टरनेट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 45 देख लेते हैं। 45 क्या है? हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? यानी जन औषधि दिवस जो है कितना तारीख को मनाया गया? 45 का आंसर होगा आपको 7 मार्च। क्या होगा? 7 मार्च को। यानी जन औषधि दिवस कितना तारीख को मनाया गया? तो 7 मार्च को मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 46। देखिए 46 क्या कहता है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो देखिए 46 का होगा यतिन भास्कर। क्या होगा? यतिन भास्कर। यतिन भास्कर जो है आपको राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है, ठीक है। उसके अलावा अनीश दयाल से, ये आपको CRPF के प्रमुख हैं, आपको बताए ही थे CRPF का, है ना। नेक्स्ट है आपको 47। 47 है, हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? यानी किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया है? तो 47 का आंसर होगा UAE। क्या होगा? UAE, ठीक है। नेक्स्ट है 48। देखिए 48 क्या है कि हाल ही में किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है? तो नासा, DRDO, इसरो, फिर उसके बाद है स्पेस एक्स। तो इसका आंसर होगा स्पेस एक्स। क्या होगा? स्पेस एक्स, ठीक है। यानी 48 का आंसर स्पेस एक्स। देखिए अब लास्ट हो गया, है ना। यानी आज का जो है आपको 9 दिन का करंट अफेयर का जो है यह जो प्रश्न था लास्ट था, यानी 48। यानी टोटल आपको 9 दिन में इम्पोर्टेंट जो है, 9 दिन में इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न कितना था? 48। ये आपको VVI प्रश्न 48 जितना भी बताए हैं, ये आपको VVI आपको एग्जाम में पूछने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस सभी प्रश्न को। तो चलिए क्लास कुछ लंबा हो गया है, तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।